सर आपने एक हाथ में AK-47 और ये मैडम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए ले रखी है। अगर हर कैंडिडेट को, कश्मीरी पंडित को अगर AK-47 और ये मिल जाएगी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। ठीक है जी। जो वो निहत्थे हैं और जो आतंकवादी आते हैं वो हथियार लेकर आते हैं। हमारी डिमांड ये है कि हर घर में एक AK-47 हो, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए AK-47 और ये होना अनिवार्य है। हाँ जी, अपील है जी हमारी सरकार से। क्या जब जहाँ पे AK-47 चलेगी वहाँ हमारा फरसा चलेगा। क्या आपको ये नहीं लगता इससे अच्छा सैनिक बन जाए तो इन पंडितों के लिए ये भी बहुत इजीली? हर घर से सैनिक बनना कोई कितना पॉसिबिलिटी नहीं है। सर बन सकते हैं, ऐसी बन सकते हैं, लेकिन सभी परिवार से कैसे बन सकते नहीं है? फौज में हमारे फौज में नहीं है, आप सैनिक बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं। उसकी भी एक सीमा निर्धारित कर रखी है ना मैडम, एज लिमिट है। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपने अगर हथियार होगा तो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। सर आप हथियारों की बात कर रहे हैं, अगर आपने भी हथियार उठा लिए तो क्या हथियार नहीं मैडम, सुरक्षा के लिए देनी चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए। जो दुश्मन आ रहे हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी, वो अपना हथियार लेकर आ रहे हैं और वो निहत्थे हैं। निहत्था क्या कैसे अपनी जान बचाएगा? उनकी जान बचाने के लिए हमारी सरकार से अपने पास रखेंगे, क्योंकि आपको घर से बाहर निकलना होगा, क्या तब भी आप ये लेकर चलेंगे? अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तो जरूर लेकर चलेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए है। तो आप में और उन आतंकवादियों में क्या हो जाएगा? उनमें फर्क ये है जी, हम अपनी सुरक्षा के लिए ले रखे हैं, वो किसी की जान लेने के लिए रखे। आम इंसान कश्मीर घूमने गए और आपके हाथ में ये गन देखी, ऐसे नहीं मैडम, अपने घर में सुरक्षा के लिए, लोगों के घर में आगे मारे जा रहे हैं ना। अगर आपने ये घर में रख दिया और आप बाहर निकले हो, क्या आप तब भी सुरक्षित हैं? बाहर भी लेकर जाएंगे जब लाइसेंस होगा तो। आपने लाइसेंस लिया, मान लीजिए, और ये आप बाहर लेके गए, आम नागरिक जो कि कश्मीर घूमने, आम नागरिक के पास अगर अपना हथियार है तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। आप नहीं समझे, आम नागरिक के आपसे भय नहीं खाएगा? नहीं खाएगा जी। आम आदमी के पास हो गया ना, एक के पास। मान लीजिए कश्मीर में आप लोग हैं, आपके पास ये कश्मीर में नहीं, हमारे जो यहाँ दिल्ली में भी रह रहे हैं, हर जगह है कश्मीरी हिंदू। जो कश्मीरी हिंदू हैं, आप उनके पास AK-47 की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल बोला अगर इसका लाइसेंस हुआ तो आप उसको लेकर बाहर भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कोई भी घूमने जाता है, मैं कश्मीर का ही मुद्दा ले लेती, कश्मीर अगर मैं भी घूमने जाती हूँ और मैंने ये हथियार आपके पास देखे तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा? नहीं मैडम, आम आदमी में और आतंकवादी में फर्क होता है। वो उसका सुरक्षा के लिए हथियार है, उसका जान लेने के लिए है। आतंकवादी को आप कैसे पहचानते हो? आतंकवादी पहचान में आ जाता है जो किसी की जान लेने के लिए ही हथियार रखता है। आपने देखा कन्हैया लाल जी का जिस तरीके से मर्डर हुआ था, वो एक वहाँ पर वो भी एक निहत्थे की जान ली गई। अगर उनके पास भी हथियार होता तो शायद मौके पे कुछ अपने उस टाइम पर वो एक उनके भगवान के रूप में आए थे, यानी कि उनकी दुकान पर एक खरीदार के रूप में आए थे। हाँ जी, उनको टेलर का नाम दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हमारे में कहा जाता है कि हिंदुओं में कि जो भी अतिथि आता है या जो भी हमारा मेहमान होता है वो भगवान होता है। मैडम बहुत गलत हुआ था उनके साथ भी, बहुत गलत हुआ था। उसी के भी आप पर उनके निहत्थों आज वही लोग आतंकवादी साबित हो रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज वही लोग आतंकवादी साबित हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आतंकवादी को कैसे लोग पहचानेंगे, नॉर्मल लोगों को कैसे बता देंगे जब आप आपको क्या लगता है आतंकवादी ये नहीं लेंगे? नहीं जी, बराबर में ये वो एक बार में काट देगा, कोई आजियो एक पहचान है ना जी मैडम। आतंकवादी क्यों उठाएंगे इन्हें? फिर आतंकवादी भी ये ले लेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं। हाँ जी। आतंकवादी ने जब, लेकिन ये है मैडम, एक तो निहत्था है और एक हथियार वाला है, तो उस चीज में फर्क है। सर आपका नाम? संदीप शर्मा, हरियाणा से। संदीप जी आप हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। ठीक है, आप जंतर मंतर पर आए हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या जी? सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे कश्मीरी पंडितों को भी निहत्थे अकेले खाली हाथ ना छोड़ा जाए, उनके लिए भी AK-47 की डिमांड है। बाकी वो पोस्टर दिखाना भाई एक बार, एक इस पे हमारा मैसेज है। ले भाई एक बार इसको कैप्चर कर, ये डिमांड है मैडम। कल को आप लोग बोलेंगे कि हमें बम भी प्रोवाइड किए जाए? नहीं, बम क्यों प्रोवाइड करवाएंगे? फेंक सकते तो मार नहीं सकते अपने लिए। अपनी जान बचाने के लिए हथियार चाहिए। अब सुनिए आप मेरे से, मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हूँ, सूबेदार मुनी पालत्री मेरा नाम है। अब जैसा आपने भाई से सवाल पूछा, बम अगर जरूरत पड़ी तो बम नहीं, मातो पर गोले भी उनको दिए जाएंगे।
आपके घर के ऊपर अगर कोई बम फेंके और आपको कुछ ना प्रदान किया जाए तो क्या मतलब है इस चीज का? देश के अंदर जो है या तो उनको सुरक्षा इतनी मुहैया करा दी जाए, शांति स्थापित कर दी जाए। अगर शांति रहेगी तो किसी को बंदूक की, गोली की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो है अपने हथियार लेकर के आता है और उनको मार के चला जाता है, और एक व्यक्ति अपने नहीं हत्या चुपचाप वहां पर बैठ के अपना काम कर रहा है, उसको गोली मार के चला गया, तो उसके लिए कोई न्याय की बात है? उसी डिमांड पे नवीन जैन के पुकार पे सारे के सारे धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कल आप पे होगा, परसों हमारे पे होगा, नरसों और यूपी में होगा, तो उसी के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। न्याय अन्याय की बात है, हमारी डिमांड है कि सुरक्षा के लिए, हम उनकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं कि जैसे सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट के लिए उनको AK-47 प्रोवाइड की जाए। जब नॉर्मल आदमी को हम रिवॉल्वर का लाइसेंस, पिस्टल का लाइसेंस देते हैं तो वहाँ उनको एक एक लाइसेंस दे करके और उन्हें जो है ये सरकार AK-47 क्यों नहीं मुहैया करा देती? दूसरी चीज रही आपकी बात, ये जो मंत्री हैं इनको एक एक आदमी के लिए 100 आदमी रक्षा में कमांडो चाहिए। उन पंडितों के लिए, उन हिंदुओं के लिए क्या कोई अगर AK-47 की डिमांड कर दी तो गलत है? इनको ब्लैक कमांडो चाहिए, Z+ सुरक्षा चाहिए। जीवन सभी का जीवन बराबर है, तो उनको जीवन को और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये सारा राजनीति का खेल चल रहा है, नहीं तो देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके देख ले। ये राजनीतिक खेल है। आपने कहा राजनीतिक खेल है, उन लोगों ने सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी धमकी दी, जो कि वायरल हुआ है वीडियो, आपने भी देखा होगा। जो धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को दे, तो प्रधानमंत्री जी को जागना चाहिए ना। इतनी बड़ी कुर्सी पे राजा है आज वो, तो वो अपनी सुरक्षा ना चाह करके, असली राजा पहले जनता की सुरक्षा करता है। जब अगर आप वहां पर उनकी सुरक्षा नहीं करोगे तो आपको भी धमकी मिलेगी। जब किसी राज्य के अंदर कोई सिपाही, कोई मंत्री अगर जहां उनका कत्लेआम होने लग जाता था, तो इसका मतलब समझ लो कि जो उनकी आतंकवादियों की तलवार राजा के गले तक पहुंच जाएगी। तो मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ AK-47 कश्मीर से शुरू करो, और जहां भी किसी के प्रति जुर्म होता है, या तो आपको इतनी वहां पर फोर्स नहीं, एक को मुहिम करवाओ, वहां पर AK-47 करवाओ या कुछ भी करवाओ। सर AK-47 सिर्फ जेंट्स को मिलनी चाहिए या लेडीज को भी? जेंट्स लेडीज दोनों को मिलनी चाहिए, जान तो दोनों की बराबर है। क्या हमारी माताएं बहनों की जान जो है, तो आप ये सिर्फ कश्मीर में ही चाहते हैं? जहां पर आतंकवादी नहीं मान रहे हैं बात को, क्योंकि देसी भाषा में है जो जूत है, ऊत का इलाज जूत होता है। वो जो बदमाशी कर रहे हैं उसका इलाज ये है, उसका इलाज के लिए मांग रहे हैं, ताकि उनका जो पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी, उनका इलाज कर दिया जाए। आपने ये इलाज पहले की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्यों नहीं सोचा कभी? हमने कब सोचा और कब नहीं सोचा? अब आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री बैठे हुए 8 साल से, पहले कांग्रेस थी, क्यों नहीं सोच रहे ये? हम तो आप जैसे हैं, अब सोच लिया, ये भी तो बड़ी बात है। जितने आज हजारों आदमी आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं। अब ये सोचने का काम जो कुर्सियों में बैठा रहे थे, कुर्सियों में जो बैठा रखे हैं, इन्होंने यही सोच के उनको कुर्सियों बैठा था कि ये काम करेंगे। अब ये निकम्मे आदमी, निकम्मी सरकार, मंत्री, सांसद ये बन के बैठ के, गृह मंत्री जी को अपने बच्चे के लिए चाहिए सुरक्षा गार्ड, प्रधानमंत्री जी को चाहिए अपने सुरक्षा गार्ड। क्या वहाँ जो हिंदू हैं, जो उनके वोट पे बनते हैं, उनके लिए सुरक्षा नहीं चाहिए? हम तो उनको ये भी नहीं कह रहे कि आप 5 सिपाही खड़े करो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको AK-47 मुहिम करवा दो, वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेंगे। आपको नहीं लगता दिल्ली या अन्य राज्यों में भी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जो कि आजकल इतने अपराध बढ़ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता उन महिलाओं के लिए भी AK-47 होना चाहिए? नहीं, ये एक यहाँ पर एक आप और बात बताता हूँ मैं आपको। यहाँ जो कमिश्नर हैं, वहाँ की लड़ाई अलग और यहाँ की लड़ाई अलग है। यहाँ तो पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर कोई भी चीज, यहाँ कहते हैं हर जगह कैमरा लगा हुआ है, आप जो यहाँ पर जुर्म करता है उसको एक बार चौराहे पे ले जाकर के फांसी दो, ताकि जैसे दूसरे देशों में। यहाँ पर क्या है, तारीख पे तारीख, और गरीब आदमी के साथ यही शायद सारे अन्याय होते हैं। आप ये बताइए, किसी मंत्री की लड़की को छेड़ा जाता है? किसी मुख्यमंत्री, किसी MLA को? जो हमारी नॉर्मल घरों से बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके साथ क्यों छेड़खानी होती है? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उन्हीं के साथ क्यों होती है? क्या उन्हें भी ये जो आपने AK-47 कश्मीरी पंडितों के लिए देने के लिए किया है, तो क्या यहाँ की जो पूरे भारत की महिलाएं हैं वो नहीं रख सकती? क्योंकि छेड़छाड़, और जो छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होते हैं, ऐसे घिनौने अपराध होते हैं। आपने दामिनी वाला केस भी सुना होगा, मैंने सुना है, राजधानी दिल्ली में ही हुआ था। मैं तो सरकार से और ख़ास तौर से यहाँ पर दिल्ली में जो है, दिल्ली पुलिस से, कमिश्नर से, अगर कमिश्नर चाहे तो यहाँ पत्ता नहीं ले, अगर पुलिस प्रशासन चाहे। लेकिन मैं साथ साथ जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसमें सारे के सारे पुलिस प्रशासन का भी सहयोग दें, और सारे अपने दूसरी बहन को अपनी बहन समझ करके
एक नज़र देखें, क्योंकि हर घर में हर जो आदमी जो नाइंसाफ़ी करता है उसको एक बार सोचना चाहिए, वो भी किसी माँ की कोख से पैदा होता है, उसको 10 बार कोई भी अपराध करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक बार कानून सख्त करना चाहिए, पेड़ पर लटका करके और उसको गोलियों से छन्नी कर देना चाहिए जो ऐसी गंदी हरकतें करता है और जिसकी गंदी सोच है। तो आपको नहीं लगता कि ये रूल अगर आप कश्मीरी पंडितों के लिए कह रहे हो तो ये तो कश्मीरी पंडितों के लिए, एक मिनट सभी के लिए सुनो, होना चाहिए? अगर जब वहाँ पर भी ऐसे ही जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत है, जेल में रखने की क्या जरूरत है? फैसला ऑन द स्पॉट करो, फैसला उसी टाइम पर। जैसे अगर आतंकवादी को वहीं पर शूट एंड साइट का तो ऑर्डर मिल जाएगा तो आतंकवादी बनेगा नहीं। अब सभी को पता है केस चलेगा, सरकार बदल जाएगी, फिर हम आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे। अभी जैसे कि जो प्रशासन ने जो भी काम कर रहे हैं, ये क्या आपको नहीं पता क्या न्यूज़ वाले जितने भाई बहन हैं ये भी तो उसी से जो पीड़ाग्रस्त हैं। लेकिन क्या है, मैं दुख के साथ कहता हूँ कि कई जो हैं, कई चैनल वाले भी जो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए वो कर नहीं रहे, और बहुत से चैनल वाले जो हमारे पास हमने देखा कश्मीर में भी जा रहे हैं, वे भी एक योद्धा हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं मीडिया वाले। लेकिन असली रिपोर्ट दिखाने में थोड़ा सा ऊपर से दबाव आ रहा है, उनको क्या हो रहा है मुझे नहीं पता।